अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मद व नशहदु अन्ना मुहम्मद व नशहदु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु अय्नि बिका या रसूलल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाहि इस्मा क़लना इन्ननी फ़ी बहरिकम मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्क़ालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद से पाक पढ़े सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते जो सब जहाना दा खालिक मालिक और राज़िक है। बेहद अनगिनत और ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाहे बेकस पनाच और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वसीले जलीला नल जमी अंबियाए कराम जमी असहाब रसूल अज़वाज रसूल अजदाद रसूल औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हर निस्बत ते बेहद दुरूद व सलाम। आली मर्तबत
काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत बरदर मुकर्रम हज़रत साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद फ़हीमुश्शयम नकवी साहिब ज़ीदा मजदहू आस्ताना आलिया फलेर शरीफ आप तशरीफ़ फरमाने और सदारत फरमा रहे ने। और यकीनन खुतबा इस्तक़बालिया आलम जलील उस्तादुल्लमा हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुज़्ज़मान नूरी साहब ने इरशाद फरमाया, जरा कि इस मेरे सामने पैन फ्लैक्स लिखा हुआ है, तो वो भी बड़े जय्यद आलम दीन और बड़े दीन की खिदमत करने अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद दीगर जनाब ज़ीनतुल क़ुर्रा अल्लामा कारी इस्माइल आजिज़ साहिब और जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक मुन्ना साहिब नक़ीब महफ़ल वो भी तशरीफ़ फरमा ने। हज़रत भी मैं इसमें ग्रामी तो वाकिफ़ नहीं। अच्छा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैदुल्ला साहिब आप सरगोदा तो आए, असी खुश आमदीद कहने हैं। दीगर भी सामीन व हाज़रीन, मोहम्मद साजिद साहब, मकबूल साहब, अज का प्रोग्राम शहीद जनाब इज़्ज़त माब कैप्टन मोहम्मद साकिब मसूद साहब के दर्जात की बुलंदी, इसाले सवाब और बख्शिश की दुआ वास्ते उन्होंने बुजुर्गों ने, ख़ानदान ने, बिलखसूस जनाब चौधरी मसूद साहब ने मुनक़िद किया। मैं दुआ करना अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन शहीद है तो अल्लाह दा वादा है, वो जन्नती है। अल्लाह पाक उन्होंने और मंजिल और दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिला तमहीद, क्योंकि वक्त दामन से ज़्यादा गुंजाइश नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना। मौजू तो मैंने 2-3 बेलियां ने दे छड़े, तो मैं कोशिश कराँगा कि सारे मौजूआत पर इकट्ठे नहीं चल सकांगा, लेकिन ज़िमनन सारे मौजूआत पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू ज़रूर कराँगा। अल्लाह पाक हक बयानी की तौफीक अता फरमाए और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ अमल और इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आया करीमा जी मेरे तो पहला कारी इस्माइल साहब ने भी तिलावत फरमाई, उदी तर्जमे तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना। अल्लाह पाक ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जिहड़े लोग अल्लाह दी राह च कतल हो जान, मारे जान, मेरा रब फरमांदा है उन्होंने मुर्दा ना आखो। वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा ने। शहीद कल भी जिंदा सी, शहीद अज भी जिंदा है। अल्लाह पाक ने मना फरमा दिता, फरमाया तुहानू नहीं पता, तुहाडा अकल, तुहाडा शऊर, तुहाडा फहम, तुहाडा इदराक उत्थे पहुँच नहीं सकता कि जिमें रब ने उन्होंने जिंदगी और शान अता फरमाई है। बरादरान इस्लाम याद रखना, दुनिया के उत्ते बहुत सारे बंदे मरते ने, जंगां च मरते ने, दीगर लड़ाइयां च मरते ने, मगर हर कतल होने वाला शहीद नहीं। हर कतल होने वाला शहीद नहीं। उहदे वास्ते जिहड़ी शर्त कुरान करीम ने बयान की ना, युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, वो कतल होवे ते अल्लाह दी राह च होवे। डकैती कर जांदा करदा मारिया जाए तो हुंदा ते वो भी कतल ही। चोरी करन जाए, किसी नाजायज़ कब्जा करन जाए, या फिर वो अगर मुसलमान हो ही ना, तो कुरान करीम में जिहड़ी शर्त रखी ना, युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, शहीद होवे जिहड़ा अल्लाह दी राह च मारिया जाए। याद रखना, बज़ाहिर बहुत सारे अमाल चंगे लगते ने और चंगे हुंदे भी ने, मगर अमल तो पहला रब बंदे दी नीयत वेंदा है। अमल बाद विच है ते नीयत पहला है। अगर अमल खुदा ना खास्ता गलत हो जाए मगर नीयत चंगी होवे ते रब गलत अमल का भी सवाब दे देंदा है। और अगर अमल चंगा करे, नीयत बुरी होवे तो रब अमल भी कबूल नहीं करता। गल समझ आ गई? मैं दोबारा कह देना, क्योंकि लोग अमल ते जोर ज्यादा देंदे ने, नीयत का नहीं पता होंदा। हालांकि हर अमल की बुनियाद नीयत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। रब नीयत वेंदा है। वड्डी ईद आउंदी है, गोश्त वंडिया जाता है, खल्लां इत्थे रह जांदियां ने, खून इत्थे ही बह जाता है। रब की बारगाह च ना खल जाती है, ना गोश्त जाता है, ना खून जाता है। वो रब की बारगाह च बंदे की नीयत जाती है। रब नूं इन्हां चीज़ां की जरूरत नहीं। रब की बारगाह के अंदर बंदा एक जिहड़ा 10 लाख की कुर्बानी करे तो नीयत उहदी होवे कि लोग आखन, पिंड के बंदे आखन, बड़ी गल है जी, माशाअल्लाह चौधरी साहब ने वेखो जी 20 लिया के वैड़ा कुर्बान करतियां, इन्ने बकरे कुर्बान किए, इन्ने छतरे कुर्बान किए, वाह जी चौधरी साहब क्या बात है। हुण चौधरी की नीयत रब वास्ते नहीं, ओदी नीयत है लोकी मैनूं आखन बड़ा पैसा लाया
तो लोगों ने कह दिता रब की बारगाह च अजर कोई नहीं। इस तरह कुरान कहता है वलिल्लाहि लन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हज ते बड़ी लखां दुनिया एक 40-40 50 लाख बंदा हज ते पे जाता। रमजान शरीफ उमरे का भी यही हाल होंगे, तवाफ होंगे पिया, काबे ज़ियारत होंदी है पई, हजरे अस्वद तो चुमिया जा रहा है, सफा मरवा ते दौड़िया जा रहा है। मगर याद रखा जे कबूल ओदा होना वलिल्लाह, जिन्हें हज अल्लाह वास्ते किया। जे इस वास्ते किया कि लोग आखन बड़ा वड्डा हाजी है जी, वेखो हर तीजे महीने उमरे ते जांदा है ते रब ना हज का सवाब दिंदा है ना उमरे का सवाब दिंदा है। तो नीयत जरूरी है। की जरूरी है? हजरत सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आप तशरीफ फरमान ते एक बंदा जल्दी नाल मस्जिद च दौड़दा होया आया और उन्हें आके ते जल्दी नाल नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जान लगा तो मौला कायनात फरमाया रुक जा, ठहर जा। रुक गया, फरमाया तेन नहीं पता जल्दी जल्दी नमाज नहीं पढ़ी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आराम नाल ठहर के पूरा हक अदा कर, अदल कर, नमाज दोबारा पढ़। उन्हें दोबारा चला गया, नमाज पढ़नी शुरू करती, लंबा सजदा, लंबी तिलावत, लंबा कयाम, रकू। तो जो सलाम फेर के जान लगा ना तो हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया ठहर जा। अंदर हजूरों ने समझा उन्होंने दोबारा पै गई। कह लगे हजूर हुक्म। फरमान लगे ने दस भला वो जी पहला पढ़ी सी वो चंगी कि ए चंगी है। आंदा जे हजूर जे इजाजत दो तो गल सच्ची करा। फरमाया कर। अर्ज की जनाब पहली हुई चंगी सी, पहली चंगी सी। आपने फरमाया वो तू जल्दी पढ़ी सी, नबी की सुन्नत के खिलाफ सी, इंज ते नमाज जल्दी जल्दी। तो अर्ज करदे हजूर मैं पढ़ी जल्दी सी पर पढ़ी अल्लाह वास्ते सी, हुण ते तुहाडे तो डरदे पढ़ी। याद रखना रब की बारगाह ना सजदा वेख्या जाना है, ना रकू वेख्या जाना है, ना कयाम वेख्या जाना है। रब की बबल के हदीस में याद आ गई, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च एक मुकदमा आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बंदा सी मेरे नबी का सहाबी, ते उन्हें किला एक जगह ते ला दिता। मीख ठोके जी होंगे ना पिंडा च किले लाई दे मझां गावां बन्नण वास्ते। उन्हें किला लाया, दूजे सहाबी ने आके पुट दिता। मुकदमा मेरे नबी की बारगाह च आया, जो मुकदमा पेश होया ना तो सारी गल मेरे नबी फरमाते ने दोवां नूं सवाब। हुण अमल मुख्तलिफ है, एक लांदा पिया ते एक पटदा पिया। नबी ने फरमाया दोवां नूं सवाब। वजह की? क्योंकि दोवां दी वजह ठीक सी, नीयत दुरुस्त सी। पहले ने पूछा भाई तू क्यों लाया? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते तां लाया कि नाल दरख्त ते इत्थे वावा छां बनी है ते मुसाफिर आउंदे ने ते ओ दरख्त थले आराम करते हैं। मैं इत्थे किला तां लाया अपना घोड़ा बन्नणगे ते झट आराम करनगे, उन्होंने सवारी की फिक्र नहीं होएगी, ते मैं तां लाया। ते फरमाया तू क्यों पुटिया? अर्ज की सोने मैं तां पुटिया राह च लगा किसी नूं ठुड्डा ही ना लग जाए। हुण एक लान वाला ते एक पुट्टन वाला सवाब दोवां नूं, इहदा मतलब है अमल नहीं नीयत वेखी जाती है। गल समझ आई जे? नीयत जितनी मर्जी दलीला मैं और भी दे सकना, बल्कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी ये फरमाने बेलिया नीयत चंगी कर। असी नाते तोते बड़े जनाब आया नमाज पढ़न, दिल च हुंदा लोकी आखन वाह जी वाह बड़ा नमाजी बन गया। रियाकारी आ जाए, ये फिक्र आ जाए ना कि लोगों वास्ते, ते रब की बारगाह च अजर कोई नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह अगर मैं पढ़ा तो मेरे ना पढ़ोगे? पक्की गल है। जेडे नहीं बोले तुसी वाकई पक्की गल है, तुसा नहीं पढ़ना, सारे पढ़ोगे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने पे जे रब मिलदा यारो ना मिलदा यारो ना ते फिर मिलदा डडियां मच्छियां
जे रब मिलदा ओ यारो मोन मुनाया ते फिर मिलदा ओ भेड़ा ससिया जंगल फिरिया ते फिर मिलदा गाया बछिया सुल्तान बहू रब ना अच्छिया सब मिलके मेरे नाल आको सुल्तान बहू रब ना नहीं हाले भी कई नहीं बोले जिन्हों अल्लाह जुबान दी है रब की बारगाह चरज करिए ए मेरे रब्बुल आलमीन अज पाक तेरे घर के अंदर बैठे होया तेरी बारगाह चरज करने या अल्लाह तेनू तेरे नबी दा सदका साडे अमल भी चंगे कर दे साडियां नीयतां भी चंगियां कर दे मिलके सारे मेरे नाल आखो सुल्तान बहू रब ना सुल्तान बहू सुल्तान 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 बहू बहू सुल्तान बहू रब ना नू मिलदा ओए नियतां नियतां ओए नियतां जिना दिया अच्छियां रब दी बारगाह दे अंदर ना किसे दा सजदा ना किसे दा कयाम ना रब ताड़ियां वेंदा है ना रब पक्का ते किसे दा जिक्र अज़कार वेंदा है रब ते वेंदा है ताड़ी रखन वाले दी नीयत की है ए सजदा करन वाले दी नीयत की है ए तवाफ करन वाले दी नीयत की है हर अमल ते जज़ा उदों मिलदी है जदों अमल दे पिछे नीयत चंगी होवे अमल की जजा उदों मिलती है जो नीयत चंगी हो गई वरना काबे दे अंदर भी इबादत करे ना अल्लाह की कसम उन्हें सवाब कोई नहीं जे नीयत बुरी हो गई हर बंदे याद रखना दाढ़ी रखना बड़ा सवाब है मेरे पाक नबी की सुन्नत है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सुन्नत है कई बेली मैं भी शुरू जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ी था ना तो उदों दिल करता है मैं लाहौर जाना ना तो उत्थे जाके मशीन फरा छड़नी तो वापस आना तो वालिद साहब अल्लाह पाक ने दर्जात बुलंद फरमाए तो उदों वधा छड़नी महीने डेढ़ बाद लाहौरों आईदा से हुण तो मोटरवे ते आना जाना सौखा मैं कोई 1993-94 की गल पे करना तो उन्होंने घरदे नूं दाल आना एक दिन करीम वालिद करीम रहमत नूं पता लग गया पीर जी ते नाश्ते च बैठे हुए कहंदे वसीम मैं कहा जनाब हुक्म फरमांदे ने मैं तेनों कदी कोई भैड़ी शै देंगा तेरे वास्ते कपड़ा लवां भैड़ा लवांगा जुत्ती लवां भैड़ी लवेंगा तेनों जिहड़ी शै लैके देंगे चंगी के भैड़ी मैं कहा जनाब बाप ते शैवां चंगियां ही लैके देंदे ये पुत्रां दा बेड़ा गर्क हो जांदा बाप नूं फिर जाके जो वड्डे हो जांदे बाप ते गल ही पै जांदा लानत उन्हां पुत्रां दे उत्ते भी जिहड़ा अपने बाप नूं सांभ नहीं सकदा जिहड़ा अपना मां नूं नहीं सांभ सकदा अल्लाह पाक सब दे मापे सलामत रखे तो औलादा नेक फरमाए
मैं क्या जनाब चंगी फरमांदे ने याद रखिया जे दाढ़ी भैड़ी शह हुंदी ना ते रब अपने हबीब नूं ना दिंदा। फरमांदे अगर कोई माज़अल्लाह भैड़ी शह हुंदी ना ते रब अपने हबीब नूं ना दिंदा ते जेड़ी पाक रब ने अपने सोहणे नूं दित्ती ना वो शह चंगी आ। उस तो बाद फिर अलहमदुलिल्लाह मैं जेड़ा मशीन नहीं कराई तो बहरहाल दसने लगा दाढ़ी रखना सवाब है। दाढ़ी रखना मेरे नबी की सुन्नत है ते साडे नालों वड्डी दाढ़ी बलवंत सिंह दी है, उन्होंने सवाब है। दाढ़ी भी वड्डी है, कदी मुनाई भी नहीं, मगर उन्हें गुरु की सुन्नत समझी है, कदी पाक नबी की सुन्नत समझे, रब तां सवाब देंदा है। याद रखना नीयत ते गल मुकदी है। दुनिया ते फैशनी दाढ़ियां रख लवे भावें लंबी रखे, कोई सवाब ते अजर नहीं। अजरो सवाब रब ने अपने नीयत ते नबी दे सदके रखे। नमाज पढ़ना सवाब है, रोजा रखना सवाब है, हज करना सवाब है, फराइज नहीं, वाजबात नहीं, नफलो नवाफल। मगर मदीना तैयबा दा नमाजी, मदीना मस्जिद नबवी च नमाज पढ़न वाला, दाढ़ी भी रखी हुई है, पग भी बन्नी हुई है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम मदीने रह के पलीत है। नाम उदा अब्दुल्ला बिन उबई है, जिस शहर की मिट्टी भी पाक है, उस शहर च रहन वाला बंदा पलीत है। क्यों? कि उन्हें दाढ़ी रखी, पग बन्नी, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, मगर नीयत चंगी नहीं, मेरे नबी नाल मुहब्बत नहीं करता। वो मुनाफिकां दा सरदार है। सामीने जी वकार, सब तो पहला मैं पैगाम में देना चाहना, अमल जेड़ा भी करना है भावें थोड़ा कर लो, नीयत चंगी करो, सवाब मिलता है नीयत दा। किदा मिलता है? नीयत दा। तो रब्बे जुल जलाल खाल के अर्ज़ो समा माल के कायनात ने भी ये फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह। मेरा अल्लाह फरमांदा है, याद रखिया जे, फरमाया जेड़ा अल्लाह दी रात कतल होवे, डकैती वाला नहीं, चोरी वाला नहीं, दहशतगर्दी ना करे, अपने मुल्क ते कौम दे खिलाफ कम ना करे, गद्दार ना होवे, जदों कतल होवे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी राह विच होवे, वो जेड़ा दुनिया तो जान वाला, कुरान आंदा खबरदार ओनू मुर्दा ना आखो। रब की आंदा नू मुर्दा। अच्छा, बाज़ औक़ात बंदा कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, एहतरामन नहीं बोलता। कोई बंदा अंधा होवे ना तो को नहीं आना अन्या, क्यों आंदे जनाब दी नजरां नहीं कम करदियां, ये हाफिज़ दी ने कहीदा ना, हालांकि हकीकत है यो अंधा है। इसे तरह कोई थोड़ा जिहा लंगड़ांदा होवे तो लंगड़ा को नहीं आंदा, क्यों नहीं कहते? हकीकत है वो लंगड़ा है, मगर एहतराम की वजह तो, वजादारी की वजह तो, ताकि वो जज्बात को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उसको एहतरामन कहा जाता है कि नहीं जी इन्हू नहीं कहना। रब ने फरमाया बड़ी तवज्जो से, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। रब कहता है इसको मुर्दा ना कहो या रब्बुल आलमीन। क्या? इसलिए कि कहीं जज्बात को ठेस ना पहुंचे, या एहतराम की वजह से कि इसको जो है मुर्दा नहीं कहना, जबकि ये कत्ल भी हुआ, इसका सर कलम भी हुआ, इसका खून बह भी गया, इसकी रूह कब्ज़ भी हुई, इसका जो है मिजार भी बना। या अल्लाह ये तो आम मुर्दों की तरह था, वो उसी तरह कत्ल हुआ, इसके सामने वाला काफिर भी उसी तरह कत्ल हुआ, उसी जमीन में गया, उसी गोली से मरा। रब ने कहा जो सामने वाला है ना वो मुर्दा है, इसका एहतराम अपनी जगह, मगर हकीकत ये है ये मुर्दा है ही नहीं, बल अहया, ये तो जिंदा है, ये मुर्दा है ही नहीं। ये ना समझना कि बात लोगों ने कहा जी ये एहतराम की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से, या फिर ये है कि तुम नहीं समझ पाते। रब ने पहले कहा बल अहया, इसमें हयात है, और उस हयात को तुम्हारा शऊर नहीं कि तुम पहुंच सको, क्योंकि तुम्हारा शऊर यहां तक है। तुम्हें क्या पता कि वो रब कितना कादिर मुतलिक है, जो जमीन के अंदर भी चाहे तो हजारों साल रख के इंसान को जिंदा रख सकता है। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं, ये कुदरत मेरे अल्लाह की है, मेरा रब्बे जुल जलाल। याद रखना ये एहतराम अपनी जगह, प्रोटोकॉल अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, वकार अपनी जगह, मुकाम की बुलंदी अपनी जगह, मगर इसकी हयात की वजह रब ने खबरदार जिंदों को मुर्दा ना कहो और मुर्दों को जिंदा ना कहो। रब्बे जुल जलाल है जो चाहे तो मुर्दों से जिंदा कर दे, चाहे तो जिंदों में से मुर्दा निकाल ले। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर बात समझ नहीं ना आती तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान करीम जिक्र करता है। अल बकरा, सूरह बकरा में
आपने अल्लाह से अर्ज किया या रब्बुल आलमीन कैफ तुहील मौता, या अल्लाह किवें जिंदा करना है तो किवें मारना है। रब ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे खलील तेनू मेरे ते एतबार नहीं, मेरे ते यकीन, काला अवलम तुमिन, तुम मुझ पे ईमान नहीं रखते, मुझ पे यकीन नहीं है। अर्ज की मौला यकीन ते बड़ा लिया तमन्ना कल्बी, मैं चाहना मैं लोगों ते दस नहीं आ, जरा मेरे दिल नू भी पक्का हो जाए, मैं लोगों नू आखा मैं अखी वेख के प्याना रब चाहे तो मुर्दियों चो जिंदा कर सकता है। रब ने फरमाया अच्छा इंज कर, 4 परिंदे ले, काला फकुज अरबत मिनत, 4 परिंदे ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 परिंदे ले, फरमाया हुण इन्हां नू इंज कर, इन्हां नू ज़िबा कर, या अल्लाह कर दिते, सुधाया ज़िबा कीता, फरमाया खलड़ियां ला, फरमाया मौला उतार दित्तियां, या रब्बुल आलमीन हुण फरमाया इन्हां दा कीमा कर, मौला कीमा कर दिता है, फरमाया इन्हां पहाड़ां ते खिला दे, पहला मिक्स कर। मुफस्सरीन लिखिया कव्वा सी, कबूतर सी, मोर, तोता जो भी है सन, मगर 4 परिंदे सन, उन्होंने लिया, ज़िबा किया, खलड़ियां लाइया, कीमा किया, गोश्त मिक्स कर दिता, ते फरमाया हुण मिक्स करके पहाड़ां ते सुट दे, या अल्लाह सुट दिता कोई ऐस पहाड़ ते, कोई ऐस पहाड़ ते। रब फरमाया हुण इन्हां नूं आवाज दे, बुला इन्हां नूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिवें दुनिया ओ या तैर फलानू, ओए परिंदिया तेन जिवें बुलाई दे ना, कुत्ता रखिया तो नाम ले जाए तो कुत्ता भजा हुंदा है, इस तरह बिल्ली जो भी परिंदा होवे तो जो मालक होवे ना, जो सुधा लिया होवे ना, तो आवाज मारे तो दौड़दा हुंदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज मारी, आपने जो बुलाया ना तो वह परिंदा दौड़, गोश्त कट्ठा होया, खलड़ियां चढ़ियां ते बोलदे होए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच। फरमाया प्यारे खलील आ वेख लै, मैं कादरे मुतलक रब, इंज जिंदा करना ते इंज मार सकना, ए काफरां नूं समझ नहीं आउंदी, वरना मेरा रब्बे जुल जलाल जो चावे जदों चावे जिवें चावे और मेरा रब्बे जुल जलाल कर सकता है। सारी कायनात मेरे अल्लाह दी मोहताज है, वो ते कुन आखे ते कायनात बनदी है, वो खालिक अर्ज़ो समा जेड़ी सारी कायनात जिदी मोहताज है। मेरा अल्लाह यो होवे जेड़ा आप किसी शै दा मोहताज नहीं, मखलूकात विचों किसी दा मोहताज नहीं, सारे मखलूक हत्ता के वली गौस कुतुब अब्दाल नबी भी अल्लाह दे मोहताज नहीं। ते मेरा रब्बे जुल जलाल होवे आप मकानो, आप मकानो खाली उस थी, ते कोई मकान न खाली, वे हर वेले हर चीज मुहम्मद रखदा नित संभाली। आओ मिल के मेरे अल्लाह दी तौहीद और कुदरत दा जिक्र करिए, सारे मेरे नाल आखो हर वेले हर चीज मुहम्मद रखदा नित संभाली। नौ गाउंदी है, नौ नींद आउंदी है, नौ थकन वाला, नौ रजन वाला, नौ कतान वाला, नौ मेरा रब आजीज है, मेरा रब ते होवे इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मेरा रब इरादा करे जमीनो आसमान बन देने, मेरा रब इरादा करे मशरिकैनो मगरिबैन बन देने पे होए। हर वेले हर चीज मुहम्मद रखदा नित संभाली। ए मेरे तेरे वास्ते वे कितना भी बड़ा हकीम डॉक्टर होवे, ओए बीमार नू दवाई दे सकदा है, शिफा नहीं दे सकदा। ओए जेड़ा कोई भी मुर्दे नू जिंदा नहीं कर सकदा, मेरा रब ही होवे ओए जेड़ा चाहे ते मुर्दियां नू जिंदा कर छड़दा है। वो मेरा रब्बे जुल जलाल, ओदी कुदरत नूं चैलेंज ना करना जी किवें हो सकदा है कबर च बंदा जिंदा, किवें दसो जी की हो सकदा है। चलिया तू नहीं सा, रब तेनू बनाया कि नहीं? अदम सो वजूद च लियो ना, ये काम औखा है। ते जेड़ा रब अदम नू वजूद दे सकदा है ना, वो वजूद नू ही दोबारा उठा सकदा है।
मक्के दे काफिर ही आंदे सन ना किवें मरन तो बाद अपने प्यो दा उठदा ही नहीं वेखिया। तो याद रखना मेरा रब्बे जुल जलाल जे तवज्जो होवे ते होर गल करा है तवज्जो। शहीद जिंदा है कि नहीं, किसी को समझ आवे या ना आवे, ये कहना जी रूहानी जिंदगी है, रूह तो सारे दी जिंदा है, ये कौन सा कमाल है जी, रूह जिंदा है जी। रूह तो अबू जाल दी भी जिंदा है, कोई मौलवी का फतवा था जी अबू जाल दी रूह मर गई। बल्कि मैं और जुमले कह देना, ये जी कबर च जिंदगी को नहीं, कबर च सारे जिंदा ने, मोमिन तो मोमिन, काफिर भी जिंदा ने। फर्क सिर्फ इन्ना है, मोमिन जजा वास्ते जिंदा है, काफिर सजा वास्ते जिंदा है। उत्थे जे है ही को नहीं तो लित्तर किन्नू पैने। सवालो जवाब मन रब्बों का मां दीनों का मां कुंता, तो ये सवाल किन्नू होना है जो उत्थे शै ही कोई नहीं। आलमे बरज़ख सब जिंदा है, कोई सजा के लिए जिंदा है, कोई अल्लाह से हासिल करने के लिए, जजा के लिए। मेरे नबी ने खुद बदर दे जो सारे मुर्दे मरे सन ना, फरमाया हुण सुनाओ इस तरह कुएं दे उत्ते खलो के करीम आका अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया उन्हां मुर्दियां नूं, फरमाया हुण सुनाओ रब दा वादा सच्चा कि नहीं। तुसीं आंदे बड़े फन्ने खां बने फिरदे हो। हजरत सैयदना उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ की सोने सुनदे ने पै, फरमाया तुहाडे नालों बेहतर सुनदे। जवाब देने की ताकत नहीं, इस वास्ते याद रखा कबर च जाके जेड़ा दुनिया ते अन्ना है, कबर च अन्ना कोई नहीं। जेड़ा दुनिया ते गूंगा है, कबर च गूंगा नहीं, उत्थे रब सारियां शिफ्तां अता फरमा देंदा। सो लिहाजा बरज़ख की जो जिंदगी ना, इसका इनकार ना करना। मेरा रब देखो ना, मां दे पेट च एक पानी दा कतरा, उन्होंने रब हयात देंदा कि नहीं? तो जे वो भी तो कबर वर्गी हालत है ना। तो अगर मां दे पेट च एक अल्लाह पाक एक बंदे नूं पानी दे कतरे तो जिंदा इंसान बना सकता है, तो जिंदा इंसान जो कबर च जावे तो मरन तो बाद कबर च जावे तो उन्हें दोबारा नहीं उठा सकता। रब की कुदरत नूं क्यों चैलेंज कर रहे? पता नहीं, समझ नहीं आती लोगों। बल्कि ये तो आम मुर्दे की गल है ना। मैं तो ऐसे लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो जी माज़अल्लाह नबी भी कबर में माज़अल्लाह मर गए, चलिया तेरा मर गया कादियान वाला, साडा नबी ते जिंदा है, साडा नबी ते जिंदा है। अल्लाह ने नबी अपनी जात से नहीं, अल्लाह की अता से जिंदा है। ये अहले सुन्नत दा अकीदा है, याद रखना। बल्कि मैं तुहानू और तरीके ना समझा देना। शहीद जिंदा है, ये तो किसी इख्तलाफ है। मुसलमानों के जितने मसालिक व मज़ाहिब सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि बल अहयाउम वला किल्ला तशरून, कि जो शहीद है वो जिंदा है। कबर में जाके भी, उच्ची बोलो ना यार, कबर में जाके बेलिया तो थोड़ी चादर ला ना, तू हौली हौली बोलना पिया। कबर च जाके भी जिंदा है। अच्छा मैनू ये दसो, मैं तुहाडे के सवाल करन लगा तो मैनू जवाब सोच के देना, क्योंकि कल नूं मैं इत्थे आवां, साईयां ले आवां या पीर साहब कोल आवां या अगे पिछे आवां, तो मैं तुहाडे पिंड दा हवाला देना जी। तो जो कोई बंदा पुछन आ जाए ना, तो फिर गल जो वो करे जे जिहड़े ते पक्कियां रहना जी। शहीद जिंदा है। कदी जिंदा बंदे दा निकाह होया होवे ते निकाह तो बाद वो हाले जिंदा होवे, तलाक भी ना देवे ते मरे भी ना, ओदी बीबी अगे निकाह करे, जायज है? क्यों? क्योंकि निकाह ते निकाह ज़ना है। इंजी गल। अब शहीद जिंदा है मगर बीवी बेवा है। शहीद जिंदा है मगर उसकी बीवी पे हुक्म मुर्दे, वो इद्दत भी पूरी करेगी, वो आगे इद्दत के बाद निकाह भी कर सके। जो हाईकोर्ट के पास पै गया तो इद्दतां दे विच निकाह करा छड़े। किसी एवं वकील ते मुंशियां कोल ते अदालतां च ना जाया जाए, शरई मसला उलमा से पूछिएगा, वरना ये ना बेड़ा गर्क पे हुंदा जी। तो अर्ज करना पिया, शहीद जिंदा है मगर उसकी बीवी पे हुक्म मुर्दों वाला, वो इद्दत पूरी करेगी, आगे बोलो निकाह करेगी। अच्छा, जो जिंदा हो वो अपनी जायदाद किसी को तोहफा दे सकता है, हिबा कर सकता है। कभी विरासत भी बनी, विरासत होती है मरने के बाद। जब तक जिंदा हो उसकी जायदाद विरासत
नहीं होती, हिबा हो सकती है, वक्फ हो सकती है, विरासत नहीं होती, विरासत होती है मरने के बाद। तो याद रखना, शहीद जिंदा है ते जायदाद बोलो विरासत। शहीद का जनाजा पढ़िया जाता है, बोलो पढ़िया जाता है। तो कभी जिंदे का होया कोई नाल दे पिंड सुनिया होवे जी फलाना बंदे आख्या यार पता नहीं मेरा किसे पढ़ना कि मैं हुणे लंबे पैना पढ़ छड़ो, कभी होया? शहीद का जनाजा भी है, शहीद का जायदाद विरासत भी है, शहीद की बीवी बेवा भी है, इंजी गल शहीद की कब्र भी बनती है। ये शर्तें सारी पूरी हैं, कब्र भी बन जाए, बीवी बेवा भी हो जाए, विरासत तकसीम भी हो जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मसला मैं हाले अगे करना है। मैं दोबारा कहने लगा बड़ी तवज्जो नाल, बीवी की शहीद की बीवी बेवा है, वो इद्दत पूरी करके आगे निकाह कर सकती है। शहीद का जनाजा भी पढ़ा जाता है, शहीद की जो है वो याद रखना विरासत भी तकसीम होती है। अरे याद रखना, जिसकी कब्र में जाने के बाद बीवी जो है आगे निकाह कर ले वो फिर भी जिंदा, फिर भी जिंदा है। जिसकी विरासत जो है तकसीम हो जाए वो फिर भी जिंदा है। जनाजा पढ़ा जाए तो फिर भी जिंदा है। मैं उस मौलाना से पूछता हूँ, अरे जिसकी बीवी आगे निकाह करे उसको जिंदा मानते हो? जिसकी विरासत तकसीम हो उसको जिंदा मानते हो? अरे जिसकी नमाजे जनाजा में शख्स इमाम बन के कहते इलाही इस मैयत को माफ कर दे, उसको जिंदा मानते हो? अरे मुझे मेरे नबी को मुर्दा कैसे कहते हो? मेरा नबी तो वो है अरे जिसकी अजवाज आगे निकाह भी नहीं कर सकती, जिस नबी की विरासतें भी इस तरह तकसीम नहीं होती, और मेरे नबी का भी ऐसा जनाजा नहीं पढ़ा जाता, उस नबी को मुर्दा कैसे कहते हो? याद रखना, मेरा नबी शहीद मेरे नबी की सदके में जिंदा, शहीद मेरे नबी के सदके में जिंदा है। मेरे नबी की अजवाज आगे निकाह भी नहीं कर सकती। मेरे करीम आका की विरासत में बाग फदक का मामला झूठ कज़ाब है वो जो इस तरह की विरासत बनाता है। मेरी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह भी सच्ची है, ताजदार सदाकत भी सच्चे। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। न सैयदा ज़हरा माज़अल्लाह से उनसे कोई खता हुई, न सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ऐसी कोई खता है। हम दोनों को खतावार नहीं समझते, उनके सदके में अपनी खताओं की माफी अल्लाह से चाहते। तो याद रखिए, ऐसी कोई विरासत भी नहीं, और कोई जो है वो मेरे नबी के अज़वाज आगे निकाह नहीं कर सकती। और जनाजे का भी लोगों ने ऐसे ही तकरीरा कर दें, जी देखो जी नबी दे जनाजा किसे ना पढ़िया, खिलाफता बंट दे रहे सहाबा माज़अल्लाह, और नबी का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा। और वो मैं तुमसे सवाल करता हूं, पहले जनाजा इस तरह साबित तो करो ना, इस तरह जनाजा साबित करो। कितना झूठ है ये मेरे मुस्तफा के सहाबा पे कि जी नबी के सहाबा ने जनाजा नहीं पढ़ा। कोई जनाजे की मुरव्वजा सूरत नहीं थी। यार मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, नहीं तो जिदा दिल करे मेरे को पूछ लिया जाए। कोई मुरव्वजा सूरत नहीं थी जनाजे की। जनाजा क्या होता है? बंदा फौत हो जाए, अंत ने या अल्लाह इस मैयत हमद नबी ते दुरूदो सलाम ते या अल्लाह मैयत दी बख्शिश दी दुआ, जो नबी को गुनाहगार समझ के नबी की बख्शिश की दुआ करे वो खुद काफिर, वो दारा इस्लाम से निकल जाता है। नबी के लिए कोई बख्शिश की दुआ नहीं है। रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इसमें तेरी बख्शिश की दुआ, तेरी माँ बाप की बख्शिश की दुआ, तमाम उम्मत की बख्शिश की दुआ है, मगर नबी इस दुआ में शामिल नहीं। नबी की जब बारी आए ना तो कोई बख्शिश की दुआ नहीं करता। शाहजी अगर ऐसा जनाजा नहीं तो हुआ क्या? मैंने कहा जो आज हो रहा है। अरे मेरे पाक नबी का विसाल हुआ, सारे अब थे, अब करें क्या? अरे ताजदारे सदाकत खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरे मुझे नबी से ही हदीस पहुंची है, अरे नबी के जस्ते अतहर को कोई उठा के गलियों बाजारों में नहीं फिरता। जहां नबी का विसाल होता है वहीं नबी का मिज़ार होता है।
नबी का मिजार होता है। कोई नबी के जस्ते अथर को उठा के कलमा शहादत रोज कब्रिस्तान, कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है। वहीं जहां हुजरा सैयदा उम्मुल मोमिनीन में नबी का विसाल हुआ, वहीं मेरे मुस्तफा का मिजार है। जनाजे की बात भी झूठ, कोई ईमान नहीं था, कोई बख्शिश की ऐसी दुआ नहीं थी जो आज हम पढ़ते हैं। अरे तब भी ये हुआ, सबसे पहले आसमान से मलाइका का नजूल हुआ, जबरील अमीन आए, मेकाईल आए। अरे मलाइका आके मेरे मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। फिर मलाइका के बाद अहले बैत रसूल ने दुरूद व सलाम पढ़ा, और जितनी जगह थी 10-10, 12-12 की टोलियों में मुस्तफा के सहाबा आते थे, मुस्तफा की जियारत भी करते थे, और साथ कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। इसी को सूरतन जनाजा लिखा गया। यही है सूरतन, हकीकतन ऐसा कोई मामला नहीं है। इसीलिए कुरान में आया नबी वास्ते बख्शे दी दुआ दा हुक्म नहीं आया, नबी वास्ते आया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अरे नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। आम जड़ा कब्रिस्तान जावे ते जाके दुआ करदा रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। 5 वक्त नमाज दे अंदर असी बख्शिश दी दुआ करने आ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मैनू भी बख्श दे, मेरे वालिदैन नू भी बख्श दे, तमाम उम्मते मुसलमान दी माफी फरमा। ए मेरे मौला करम फरमा। जदों नबी दी वारी आवे ए नहीं आखीदा या अल्लाह माज़ल्ला अज भी जन्नतुल बकी जावो ते बख्शिश दी दुआ, जन्नतुल मुअल्ला जावो ते बख्शिश दी दुआ, अपने कब्रिस्तान जावो ते बख्शिश दी दुआ। मगर जदों गुंबदे खिजरा दे साए थले पाक नबी दी बारगाह होवे, ओथे बख्शिश दियां दुआवां नहीं, ओथे ते आखीदा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह नबी दे गुलाम आका ते दुरूद व सलाम पढ़ते ने। कदी किसी मोमिन ने मेरे नबी वास्ते बख्शिश दी दुआ नहीं मंगी। अज भी दुरूद व सलाम, उदों भी दुरूद व सलाम। असी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, साडा ते अकीदा है मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा सलातो सलाम। मिलके सारे मेरे नाल आखो मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा। जिदा दिल करता अपने नबी ते दुरूद व सलाम पढ़ते, ओए साडे ते जनाजे भी उठन। असी आने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। कदी अल्लाह दी हम्दो सना, कदी नबी ते दुरूद व सलाम। ओए मेरा लाशा भी कहेगा सलातो। एक बार सारे मिलके फजा गूंजे, फिर मैं के चलना। हर बंदा उच्ची मेरे नाल आखो मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद आजकल नहीं मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी। वो केड़ा सुन्नी? अबू बकर वाली सुन्नियत, उमरे फारूक वाली, उस्मान गनी वाली, मौला अली वाली, तलहा जुबैर वाली, बिलालो सलमान वाली, मौला हसन मौला हुसैन वाली, अब्दुल्ला बिन उमर वाली, अब्दुल्ला इब्ने
मसूद वाली, साथ बिन अबी वकास उबैदा इब्ने जरा वाली साडी सुन्नियत होवे। मैं वो सुन्नी अले दाताली अजमेरी वाली, खाजा जुमेरी वाली, मेहरे अली वाली, जमाते अली वाली, मुजद्दद अल फैसानी वाली, शेर रब्बानी वाली, मकान शरीफ वाली। ओए मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। तो सामने जीवकर कुरान न पिया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। रब्बंदा तुसी समझ नहीं सकदे ये जेड़ा तू मेरी राज कतल होने वाला जिन्ने दीन दे नां ते कुरान दी हिफाजत वास्ते नबी दी खत्मे नबूवत वास्ते इस पाक सरजमीन वास्ते मेरे नबी दी उम्मत वास्ते इंसानियत वास्ते जिन्ने अपने मुल्क अपने वतन वास्ते जान दी है, जिन्हें दहशतगर्दां दे खिलाफ लड़दे होया अपने वतन अपनी कौम दा दिफा कीता है। रब आंदा है बल्लाहिया ओ कल भी जिंदा है, ओ आज भी जिंदा है। रब फरमांदा है वो कल भी जिंदा, वो आज भी जिंदा है। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए अब इसाले सवाब का भी मौजू और दीगर भी शान सहाबा का भी मुझे कहा गया, लेकिन 4 वजन सिर्फ मेरे मुद्दा 10 मिनट रह गया। नहीं, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ फिर बात को ख़त्म कर देता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर शान सहाबा अहले बैत और इसाले सवाब से गल करांगा। बस याद रखना अमल की बुनियाद नीयत है और रब की बारगाह में कबूल भी नीयत है। जिसकी नीयत बुरी है वो उसको अमल का सवाब नहीं मिलेगा। अब ये भी याद रखिए अमल करने के बाद नीयत भी अच्छी हो फिर भी याद रखना बख्शिश अमल पे नहीं है, बख्शिश मेरे अल्लाह के फजल पे, बख्शिश अमल पे नहीं, बख्शिश अल्लाह के फजल पे है। किसी को हत्ता के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि सहाबा अपने अमल पे नहीं अल्लाह के फजल पे नाज करना, कोई अमल की वजह से जन्नत नहीं जाएगा। सब नबी के सहाबी या रसूल सल्लम आप भी, मेरे नबी फरमाया मैं भी अल्लाह के फजल से ही जाऊंगा। तो हमेशा उसके फजल पे यकीन हो, ईमान की सलामती नेक अमाल के लिए तौफीक मांगना और उसके फजल पे यकीन रखना, उसके फजल पे यकीन रखना। इस पे मुझे वो हजरत रूमी कश्मीर का वो बात याद आ गई। हजरत मियाँ साहब भी फरमाते ने अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शान वाले फजल करे ता बख्शे जावन, मैं वर्गे मुँह का कुछ नहीं मेरे पल्ले ते जे देखा तेरे फजला वल्ले, मैं जे देखा तेरे फजला वल्ले ते फिर बल्ले बल्ले बल्ले। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए ईमान की सलामती नेक अमाल की तरफ रग़बत और उसके फजल पे यकीन नबी के सदक़े में अल्लाह पाक हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझ के उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक शहीद के दर्जात को और बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक साकिब मसूद साहिब जिनको अल्लाह के फजल से दर्जा शहादत मिला, वो दुनिया के लिए नहीं अपने वतन के लिए अपनी कौम के लिए युक्तलु फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जो है उन्होंने जान दी है, वो कल भी जिंदा वो आज भी जिंदा। अल्लाह उनके बुजुर्गों को यकीनन ये भी खुशबख्त हैं जिनके बेटे शहीद हैं। शहादत का बड़ा दर्जा है। मैं इन लफ्ज़ों पर इख्तिताम चाहता हूँ। मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।
पीर साहब का कोई सदारती खुतबा तो होना चाहिए। मैं इससे तो 5 मिनट पहला छड़िया। तो पीरे तरीक़त मैं को मैं ही दावत दे देना। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत जनाब बरादर मुकर्रम हज़रत साहिबजादा वाला शान हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद फ़हीम शयम नक्शबंदी मुजद्दी मकान शरीफ़ी ज़ीदा मजदहू आपका सदारती और बड़ा रूहानी बयान और खुतबा होगा। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के फैज़ को हज़रत इस पीर सैयद कुतुबुल अक़ताब पीर से इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला उनके फैज़ को अल्लाह इनकी नस्लों में इनके इस ख़ानदान में इस आस्थाने से अल्लाह क़यामत तक जारी सारी फरमाए। मा अलैया